आप सभी ने हाल फिलहाल में एक 10 साल के बच्चे अभिनव अरोड़ा के बारे में सुना होगा, जो कि कृष्ण भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करता है। इंस्टा पर स्क्रॉल करें या एफबी पर करें या फिर यूट्यूब पर स्क्रॉल करें, कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई रील सामने आई जाती है। कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है, कोई उसको ट्रोल कर रहा है। लोगों का कहना है कि 10 साल के बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, ना कि इंस्टा और एफबी पर रील्स बनानी चाहिए। बात भी सही है, अगर आप भक्ति करते हैं तो अपनी भक्ति का रील्स के माध्यम से प्रदर्शन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भक्ति मन का विषय है और मन की ये बात ही भक्ति ईश्वर और भक्त के बीच का संबंध, और इस संबंध को सार्वजनिक करना अपने आप में बहुत ही उचित नहीं माना जाता। पब्लिसिटी के लिए भक्ति को यूज़ करना बहुत ही उचित नहीं माना जाता। हमारे एक व्यूअर ने हमारे एक वीडियो पर कमेंट किया था कि अंश जी, अभिनव अरोड़ा की जन्म कुंडली देखिएगा कि उस बच्चे की कुंडली में नेम फेम के क्या योग हैं और क्या वास्तव में वो भक्त है। तो हमने अभिनव अरोड़ा के बारे में गूगल किया और हमें जो उनकी डेट ऑफ बर्थ मिली वो मिली है 12 जुलाई 2014। 12 जुलाई 2014 की ग्रह स्थिति को जब हम जीव लगन पर आधार बनाकर कुंडली बनाते हैं, तब यहाँ पर कर्क लगन उदय होता है। अब प्रश्न आता है कि जो गूगल पर उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी सही है। मैं मानता हूँ कि यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ दी गई होगी वो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि इनको पॉडकास्ट के थ्रू, बच्चे की एज के थ्रू कहीं ना कहीं वायरल होना है। तो यहाँ पर कम से कम डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल सही दी ही जाएगी। और नाड़ी ज्योतिष का जैसा कि नियम है कि हम जीव लगन के आधार पर किसी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो ऐसे में जीव कारक गुरु कर्क राशि में बैठने से यहाँ पर हम कर्क लगन के आधार पर इस जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि ये बच्चा कितना धार्मिक है या फिर ये सब का सब प्रपंच है। और यहाँ पर जब हम जीव लगन के आधार पर इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, इस जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं, तो यह कुंडली उस बच्चे के फिजिकल स्ट्रक्चर से काफ़ी मैच करती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे वो बच्चा गोलमोल सा है। जीव कारक ग्रह गुरु कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि का एक स्वभाव होता है कि ये किसी व्यक्ति को गोल मटोल बना देती है या फैटी बना देती है। तो वो बच्चा जैसा गोलमोल है, हैवी सा है, तो वो यहाँ पर दिखाता है कि गुरु कर्क राशि में बैठकर उस तरह का नेचर है। इसके बाद आप देखेंगे गुरु कर्क राशि में बैठे हैं और चंद्र बैठे हैं गुरु की राशि में, तो यहाँ पर गुरु और चंद्र का परिवर्तन हो जाता है, जो कि एक बार फिर से दिखाता है कि इस ग्रह स्थिति में जन्म लेने वाला जातक गोल मटोल होगा। अब मेन मुद्दा तो है उसकी भक्ति का, कि उसको भक्ति का कितना ज्ञान है या फिर ये सब का सब प्रपंच है। क्योंकि मैंने भी एक रील उसकी देखी, वो कहता है कि भक्ति करने की, जैसे किसी ने पॉडकास्ट में उससे पूछा कि आप इतनी कम उम्र में क्यों भक्ति कर रहे हैं, तो वो कहता है कि भक्ति करने की उम्र नहीं होती, भक्ति कम उम्र में करो, बुढ़ापे में तो भक्ति हो ही नहीं पाती। बहुत सही बात है कि बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो पाती, मगर मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि भक्ति को प्रदर्शित करना भी कोई बहुत उचित नहीं है। मैं एफबी इंस्टा पर ऐसे लोग भी देखता हूँ जो घर में हवन कर रहे हैं, उसके बाद हवन की फ़ोटो डाल देते हैं। कोई साधना कर रहे हैं तो साधना की फ़ोटो डाल देते हैं। तो पर्सनल लेवल पर मैं उसको भी उचित नहीं मानता, क्योंकि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप अपने इष्ट की उपासना कर रहे हैं, तो आप अपने तक रखिएगा। उसको समाज में प्रदर्शित क्यों करना है कि आप किसकी उपासना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपने घर में हवन किया है तो क्यों आप उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उस भक्ति के माध्यम से कोई पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, तो भक्ति किसी भी तरह से पब्लिसिटी का माध्यम नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अब अगर ये बच्चा भक्ति कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके संस्कार ऐसे होने चाहिए, पूर्व जन्मों के संस्कार ऐसे होने चाहिए कि वो भक्ति करे, तो उसके जन्म कुंडली में योग परिलक्षित होने चाहिए। या फिर ये बच्चा भक्ति का प्रपंच कर रहा है तो जन्म कुंडली में उस तरह के योग भी बनने चाहिए। अब अगर हम ये भी बात करें कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, और हालांकि हमारे इतिहास में ध्रुव और प्रहलाद जैसे दो महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया है, जिन्होंने कि बहुत कम एज में भक्ति प्रारंभ की और उन्होंने नारायण को प्रसन्न किया। तो यहाँ पर प्रश्न है, क्या यह बच्चा भी उसी मार्ग पर चल रहा है? तो देखिएगा, किसी भी व्यक्ति के भक्ति मार्ग पर चलने के लिए उस व्यक्ति के सूर्य का बलवान होना, सूर्य पर शुभ प्रभाव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्य हमारी जन्म कुंडली में आत्मा का कारक है। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में ही, बचपन से ही अगर भक्ति मार्ग पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्मों के वो संस्कार रहे होंगे। पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे तभी आप एक कम एज में भक्ति प्रारंभ कर पाएंगे। एक मिड एज में आने के बाद या एक
वृद्ध अवस्था में आने के बाद आप समाज से भक्ति को सीखकर आप अपने अनुभव से ईश्वर के बारे में जानकर भक्ति शुरू कर सकते हैं। किंतु कम एज में अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे। तो जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति का ये प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है कि आप पूर्व जन्मों से ऐसे संस्कार लेकर आए हैं। अब इस जन्म कुंडली में अगर हम देखते हैं तो सूर्य यहाँ पर मिथुन राशि में बैठे हैं, सूर्य के साथ गुरु बैठे हैं। अमूमन 80% तक होरोस्कोप में सूर्य और गुरु की युति मिलती ही मिलती है। किंतु अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य के त्रिकोण में राहु है, शनि है। नाड़ी ज्योतिष का जैसा कि नियम है, एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। पर राहु क्या है? सूर्य जो आत्मा का कारक है, वहां पर राहु अर्थात तमस का प्रभाव है। सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव आना यह कभी भी इंडिकेट नहीं करता कि इस व्यक्ति का पूर्व जन्मों में किसी भी तरह से भक्ति से कोई बहुत बड़ा लेना देना रहा होगा। अगर हम इसके पूर्व जन्म की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि यहां पर एक दैत्य आत्मा योग बनता है। तो ऐसे में पूर्व जन्मों के संस्कारों से तो भक्ति यहां पर नहीं दिखती। किंतु फिर भी बात यह है कि यह बच्चा भक्ति मार्ग पर क्यों है। तो देखिएगा, इस जन्म कुंडली में एक बहुत ही सुंदर योग है, वो है गुरु चंद्र का परिवर्तन। और आप देखेंगे चंद्र के ही त्रिकोण में केतु भी बैठे हैं। तो यहां पर चंद्र और केतु का योग बनता है और परिवर्तन से गुरु इस योग को ज्वाइन करते हैं। तो गुरु चंद्र केतु का ये जो योग बनता है, ये दिखाता है कि इस बच्चे की जो माता है उसने जब ये बच्चा गर्भ में होगा उस समय काफ़ी भक्ति की है, जिससे कि इस बच्चे के अंदर इस तरह के संस्कार पड़े कि ये बच्चा भक्ति मार्ग पर चल सके। किंतु वो संस्कार अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जब मैंने सूर्य के बारे में बात की तब आप देखेंगे सूर्य के साथ क्योंकि बुध है, तो बुध के त्रिकोण में भी राहु का प्रभाव आएगा। बुध के त्रिकोण में जब राहु का प्रभाव आता है तो मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में आपसे कहा है कि यहाँ पर व्यक्ति को ज्ञान नहीं किंतु वायरल सक्सेस देने में सक्षम होता है। ऐसे लोग जिनके बुध के किसी भी प्रकार से राहु से संबंध बनते हैं, वो लोग सोशल मीडिया पर नेम फेम के प्यासे होते हैं। और इसी वजह से ये बच्चा, अगर इसके अंदर आध्यात्मिक संस्कार हैं भी जो अपनी माता से इसको मिले हैं इस जन्म में, उनको एक नेम फेम का साधन बना रहा है। तो यहाँ पर इतना तो कहा जा सकता है कि ये बच्चा पूरी तरह से भक्ति मार्ग पर नहीं है। ये बच्चा ध्रुव और प्रहलाद की तरह नहीं है जिन्होंने सात्विक रूप से भक्ति की थी, क्योंकि सात्विकता के कारक केतु है। जब तक किसी जन्म कुंडली में केतु, सूर्य, शनि, गुरु इन तीनों को एक साथ प्रभाव नहीं देंगे तब तक व्यक्ति भक्ति मार्ग पर निस्वार्थ होकर नहीं चल सकता। क्योंकि सूर्य आत्मा है, गुरु जीव है और शनि कर्म है। आपका कर्म भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहिए। आपका कर्म ऐसा होना चाहिए कि आप मोक्ष मार्ग के अनुयायी हो। आपकी जीवात्मा ऐसी होनी चाहिए जो कि पूर्व जन्मों से भक्ति के संस्कार लेकर आई हो और आप जीव होकर स्वयं से भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर गुरु चंद्र के तो संबंध केतु के साथ में बनते हैं, जो कि दिखाते हैं जैसे कि ये बच्चा इस समय भक्ति मार्ग पर चल रहा है। भले ही जैसे कि लोगों का कहना है कि मैंने तो कुछ लोगों की ट्रोलिंग वाली जो रील्स है वो सामने आ गई थी, तो वो देख गई कि ये बच्चा पॉडकास्ट में ही बैठता है तो रटे रटाए आंसर देता है। अपने पिता ने, जो इसके पिता ने इसको समझाया, क्योंकि इसके पिता सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह में कुछ पहले थे, तो उसके माध्यम से वो एक पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के इस बच्चे को फेमस करने में लगे हुए हैं। तो उस तरह से ये अपने बयान देता है और वो यहाँ पर इंडिकेट भी करता है, क्योंकि सूर्य के त्रिकोण में भी राहु है, सूर्य बुध की राशि में बैठा है और बुध के त्रिकोण में राहु है, यानी कि बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित है, बुद्धि पूरी तरह से नेम फेम सक्सेस चाहती है। यहाँ पर कोई भी भक्ति मार्ग का विशेष ज्ञान नहीं है, केवल इस तरह के संस्कार माता के द्वारा मिल गए कि ये बच्चा भक्ति मार्ग की ओर जा सकता है। साथ ही साथ कर्म जो कि शनि है उसके साथ में यहाँ पर राहु की युति है। कर्म पर राहु का प्रभाव आना अर्थात व्यक्ति शॉर्टकट चाहता है। व्यक्ति अपने कर्म के प्रति बिल्कुल ईमानदार नहीं है। अगर आज इस बच्चे को नेम फेम सक्सेस मिलनी बंद हो जाए तो यह पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये कल को ही अपनी भक्ति का प्रपंच बंद कर दे, क्योंकि केवल गुरु पर केतु का प्रभाव आना किसी व्यक्ति को धर्म मार्ग की और आध्यात्म मार्ग की और आजीवन
चला ही नहीं सकता, क्योंकि आजीवन चलने के लिए आपके कर्म पर उस तरह के प्रभाव होने चाहिए, आपकी आत्मा पर उस तरह के प्रभाव होने चाहिए। अधिकांश थे ऐसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति में दे दिया, अल्प आयु से दे दिया। अगर आप उनकी जन्म कुंडली में देखेंगे तो ऐसी जन्म कुंडली केतु प्रधान होंगी। जन्म कुंडली के अधिकांश ग्रह केतु के प्रभाव में होंगे, और ऐसे लोग कभी भी सोशल मीडिया पर आकर तो अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो यहां पर जिस तरह के योग हैं और जिस तरह का इस बच्चे का बिहेवियर है, उससे तो ये कहा जा सकता है कि ये जो जन्म कुंडली हमारे सामने है, ये जो डेट ऑफ बर्थ हमें गूगल पर मिली है, ये पूरी संभावना है कि सही हो। और यह बच्चा, ये भी कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा कोई भक्त नहीं है, जिसको कि ये मानकर कि ये बहुत बड़ा भक्त है, आध्यात्मिक व्यक्ति, इसको फॉलो किया जाए। आप मनोरंजन के लिए वीडियोस देख सकते हैं। मनोरंजन से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई दूसरा कार्य हो रहा है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।